तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस पढ़ा था, और इसमें हम लोगों ने मतलब डिस्कस किया है कि किस तरह से प्राइवेट मतलब इंडियन इकोनॉमी किस तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी है। कि हमने ये भी डिस्कस किया था क्या रीजन है मिक्स्ड इकोनॉमी का। ये सबको पॉइंट समझ में आ गया था ना? बताइए हाँ या ना। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं। अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना है तो प्राइवेट सेक्टर भी मिलेगा और पब्लिक सेक्टर भी मिलेगा। आपको अगर मान लो जहाज से जाना है तो आप प्राइवेट सेक्टर भी यूज कर सकते हो। इसी तरह से सरकार की भी जहाज चलती हैं, जैसे एयर इंडिया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उसको भी यूज कर सकते हैं आप। तो इसी तरह से आपको हर एक, अब जैसे बस से जाना है तो प्राइवेट बस भी मिलेंगी, गवर्नमेंट की बस भी मिलेंगी। जैसे दिल्ली में है, अब देखो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं और पब्लिक सेक्टर सर्विसेज देते हैं। अब जैसे आप दिल्ली में ही देख लो, लड़कियों को छूट है क्या बस में? दिल्ली में पूछ रहा हूँ। है। हाँ तो देख लो, फ्री में जा रही हैं आराम से अपना। जब भी मैं कहूँ अभी वुमेन्स और गर्ल्स के लिए एकदम फ्री सेवा है, कोई टेंशन नहीं है, दिल्ली में कहीं भी घूम सकती है, मार्केटिंग कर सकती है। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने फ्री कर दिया, बॉयज और मेल को तो एकदम दरकिनार कर दिया उन्होंने। तो प्राइवेट सेक्टर वाले ऐसे फ्री कभी बिठा के ले जाएंगे आपको? बताइए गर्ल्स। नो सर। वो तो और उल्टा पैसा ज्यादा चार्ज करते हैं। देख लेते हैं कोई नया कस्टमर है तो रेट भी ज्यादा बढ़ा के बताने लगेंगे। 5 रुपए का किराया होगा तो बोलेंगे 10 रुपए लगता है। ठीक है, मतलब फ्रॉड करने में सबसे आगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मोटिव होता है पैसे कमाना। आपने देखा होगा कहीं भी ले जाके खड़ा कर देंगे बस। ठीक है, कोई एक ने किसी ने हाथ दे दिया कि मुझे जाना है, बस वहीं खड़ा कर देंगे, स्टॉपेज नया बन जाता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में ऐसे नहीं होता है। तो पब्लिक सेक्टर में यही फायदा है। मेरा मानना ये है कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों होने चाहिए, और बहुत अच्छा है कि हमारी कंट्री में ऐसा है। ठीक है, तो इसीलिए हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में। हमने पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऐसी एंटरप्राइज है जो मैनेज की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, दोनों के द्वारा। और प्राइवेट सेक्टर जो है ये कोई इंडिविजुअल ओन करता है या कोई प्राइवेट बिजनेसमैन करता है। और फिर हमने इसके टाइप्स भी पढ़े। आप ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं। तो हमने इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़े कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनी है। ये तीनों जो है हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के एग्जाम्पल हैं। और ये इनका एग्जाम्पल भी मैंने दिखाया आपको यहाँ पे। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फिर हम लोगों ने फीचर्स पढ़े कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमने पढ़ा कि ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, और किसी मिनिस्टर के अंडर में होता है। और फिर हमने इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़े, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, और इसके हमने फीचर्स पढ़े थे ये वाले सारे। ठीक है, तो अब आप देखो फीचर्स में क्या क्या थे, एक बार रिवाइज भी मार लेते हैं। फंडिंग, हमने पढ़ा था कि सारा का सारा पैसा जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो भी कमाई होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, जैसे रेलवे की, वो सारा पैसा सरकार के खजाने में चली जाती है। ऑडिट और कंट्रोल होता है सरकार के द्वारा। इसके जो एम्प्लॉइज होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि इसका जो कंट्रोल है, जो भी मिनिस्टर होगा उसका, वो इसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा कि जिम्मेवारी भी यही ऐसे ही होती है, पार्लियामेंट के थ्रू इसको अकाउंटेबिलिटी किया जाता है। अगर कोई गलती होती है तो पार्लियामेंट के थ्रू उसको हटवाया जा सकता है। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया है। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो पहले, जिससे कि हम आगे बढ़े। चलिए आज फिर हम आ जाते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में मेरिट्स पे, एडवांटेजेस पे। देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमने पढ़ लिया है कि सारा का सारा जो पैसा है सरकार के द्वारा लगाया जाता है, सरकार का एक मंत्री होता है, और पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल होता है। तो मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ कि जितने भी फीचर्स है ना बेटा, उसी में से कुछ मेरिट्स हो जाते हैं, कुछ डिमेरिट्स हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़े हो तो वही फीचर्स भी में भी ऐड कर सकते हो। अब देखो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। कहा गया है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है पूरा का पूरा पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, कैसे, कौन बताएगा मुझे कैसे पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल हो सकता है? वेट कर रहा हूँ, किसी बच्चे को आइडिया है कैसे होता होगा? हाँ या ना बताइए। नहीं? सर डिसीजन उसमें हाँ, जाके लें।
किस में, पार्लियामेंट में बैठ के डिसीजन लेंगे? चलो देखो मैं बताता हूँ। मान लो, मान लेते हैं ना, नेगेटिव है लेकिन मानते हैं। मान लो ट्रेन जा रही है और किसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे आ गई आमने सामने, ठीक है, और दोनों 100 से ऊपर की स्पीड थी, टक्कर हो गई, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। अब ये बताओ ये गलती किसकी है आपकी नजर में? सबसे पहले गलती किसकी है, कौन बता रहा है? सर गवर्नमेंट की। सर जो ट्रेन को चला रहा था। सर ठीक है, एक स्टूडेंट ने कहा गवर्नमेंट, कंट्रोल रूम। एक बच्चा कह रहा है कि सर ड्राइवर की गलती है, एक बच्चा कह रहा है सर कंट्रोल रूम से गलती हुई है। तो बेटा ड्राइवर क्या करेगा? ड्राइवर क्या मतलब स्टेयरिंग काट के साइड वाले ट्रैक पे उछाल के ले आएगा? जिस बच्चे ने बोला है कि ड्राइवर की गलती है। हाँ बेटा, क्या ऐसा हो सकता है ट्रेन में कि हम साइड में काट के ले आए? नहीं ना। सर। ठीक है, तो चलो ड्राइवर की गलती को नजरअंदाज कर देते हैं, उसको किसी ने बताया भी नहीं और उसको ये नहीं पता कि सामने से ट्रेन अचानक आ जाएगी, आ गई, ब्रेक मार नहीं सकता था, उसने मारा, लेकिन पता है आपको ट्रेन एकदम तो रुकेगी नहीं, तो वही एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर कूद के भाग भी गया, बच भी गया, पता नहीं कैसे भाग गया वो, ठीक है। अब किसकी जिम्मेवारी है? सर कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम की। चलिए ठीक है, कंट्रोल रूम वाले भी भाग गए। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कंट्रोल रूम में होता क्या है। किसी को पता है कैसे कंट्रोल किया जाता है? ट्रेन मतलब एक ट्रैक पे ना आए इंडिया में। आपको पता है ना इंडिया के अंदर एक ही ट्रैक, कई जगह ऐसा है जब एक ही ट्रैक पे ट्रेन आती भी है और जाती भी है। तो अगर मान लो एक ट्रेन को स्टेशन पे खड़ा करना पड़ता है, जब दूसरी निकल जाती है तब दूसरी वाली को जाने देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं इंडिया में? यस सर। यस सर। हाँ, तो कंट्रोल रूम में किसी को पता है कैसे कंट्रोल किया जाता है? नहीं। सर ट्रेन के रूट को चेक करते होंगे और फिर ड्राइवर को इन्वेस्टिगेट करते होंगे कि ऐसे ऐसे जाना है। अच्छा चलो ठीक है, तो मतलब ड्राइवर से हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, ये कह रही हो स्टेशन मास्टर हमेशा ड्राइवर से कांटेक्ट में रहेगा? बिल्कुल ठीक है, स्टेशन मास्टर ड्राइवर से कांटेक्ट में रहेगा। जिस स्टेशन पे ट्रेन पहुंचने वाली है और जिस स्टेशन को लीव किया पिछला, ये दोनों के जो है स्टेशन मास्टर से कांटेक्ट में रहेगा। चलो एक तो पॉइंट। सर की जो गलती है। पटड़ी पर चलती है वो भी तो बदल जाती है। क्या? सर जैसे फिल्मों में कई बार होता है ना, ट्रेन चलती रहती है, ये पटड़ी रहती है वो साइड वाली, उसमें चल जाती है फिर। नहीं तो साइड वाली में पटरी, आपको पता है पटरी गैंग में वो चेंज करना पड़ता है पॉइंट्समैन को। अलग से रेलवे में होता है, एक पर्सन जाके वहां पे ट्रैक को चेंज करता है, तब जाके पटरी चेंज होती है, ड्राइवर कभी चेंज नहीं करता है। अब अगली बार से कभी पटरी में ना मतलब जाके देखना कैसे चेंज होती है, समझे? नहीं समझे? सर मैं ड्राइवर की नहीं कह रहा, वो जो आदमी आके बदलता है ना, हाँ 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 हाँ। उसी। हाँ तो ठीक है, उसका भी चैनल है, मतलब वो आके बदलेगा, स्टेशन मास्टर उसको भेजता है, वो जाता है, जाके बदलता है, फिर रिपोर्ट करता है, फिर उसके बाद वो पॉइंट्समैन को बताता है कि जा तू झंडा दिखा वहां पे। फिर वो झंडा लेके तैयार रहता है। तो जब तक पटरी चेंज नहीं होती तब तक वो झंडा रेडी दिखा देगा वहां पे, और आगे का ट्रैक भी रेड दिखाएगा लाइव। तो ये सारी चीजें होती हैं। और जब भी स्टेशन पे ट्रेन गुजरती है ना, तो मैं आपको काम की चीज बताता हूँ, आपको शायद मिलेगी अभी नहीं जल्दी। जो आपने देखा होगा एक हुक लगा के रखते हैं, हर एक इंजन में ना एक हुक होता है साइड में। अब उसमें क्या होता है, और एक पॉइंट्समैन होता है हर एक स्टेशन पे। तो स्टेशन मास्टर एक उसको पर्ची देता है, और एक ना गोल बॉल होती है एक आयरन की, उसके अंदर ना एक पर्ची डाला जाता है, कोड नंबर होता है वो कोड नंबर डाल के और वो झंडे में ना ऐसे लेके खड़ा रहता है हाथ से। और जब वो ड्राइवर आता है तो उसमें अपने हुक में फंसा लेता है। चलती ट्रेन का ही सीन है ये, अगर ट्रेन उस स्टेशन पे नहीं रुक रही है तब। और अपना जो पिछले स्टेशन से कोड लाया होता है ना, वो कोड फेंक देता है। वो स्टेशन के आउटर स्टेशन पे ना एक जाली लगी होती है, वहां पे फेंक देता है। अगर कामचोर हुए स्टेशन वाले तो वो उसको स्टेशन पे ही फेंकवा देते हैं, अगर छोटा मोटा स्टेशन होता है, ठीक है। और वो सर्कल सा होता है, उसको ले जाके और स्टेशन मास्टर को देना होता है। और उसमें से वो बॉल निकाल के, और एक बड़ा सा मशीन होती है, उस बॉल को उसमें अंदर डालते हैं, और वो घूमती है, और उसके बाद उस कोड को एक्सेप्ट कर लेती है, तो अगले स्टेशन पे उसका इंफॉर्मेशन चला जाता है। अगर वो कोड को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आउटर स्टेशन पे जो अगला वाला है, वहां पे रेड लाइट ऑटोमेटिक रहेगी, ग्रीन होगी नहीं। तो इससे क्या होगा, कोलैप्स करने का चांस खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो पासवर्ड होता है ना, ये
पिछले स्टेशन से जो आया हुआ पासवर्ड है वही एक्टिवेट होता है। तो इसीलिए इससे कंफर्म हो जाता है कि बीच रास्ते में कोई ट्रेन नहीं गई है, ना आई है। समझे? पता था ये किसी को? तो सर और अगर वो मान लो अगर वो कोड नहीं मिला ना, अगर जैसे कई बार ट्रेन जा रही है और वो कोड पकड़ाने में गलती हो गई, ड्राइवर से कोड नहीं मिल पाया, वो हुक में नहीं फंसा, तो ट्रेन तब तक आगे नहीं जा सकती जब तक वो कोड ना ले। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप कभी अगली बार से कभी स्टेशन पे कभी ट्रेवल करो ट्रेन से और कभी खाली हो तो ध्यान देना, जब भी कोई नई ट्रेन आती है तो एक आदमी जाके वहां पे एक पोल सा होता है, वहां पे 2 झंडे लेके रखता है, एक रेड और एक ग्रीन। और वो क्या करता है, वो पर्ची ना हाथ में लेके वो स्लिप खड़ा रहता है, सर्कल से होता है, और उसको हुक में वो फंसाना होता है ट्रेन पे। वो एक पोल लगा रहता है, उसी में ले जाके वो फिट कर देते हैं उसको, और वो झंडा लेके तैयार रहता है। अगर वो पिक हो गया तो हरी झंडी दिखा देगा, नहीं हुआ तो रेड झंडी दिखा देगा, फिर ड्राइवर को उसको रोकना पड़ता है। समझे? ये इसकी कहानी है। तो इंडिया में ऐसे ही होता है, इस तरह से चलता है। क्योंकि कई जगह इंडिया में ऐसा है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहां पे वो लोग दिया हुआ का सिस्टम होता है लगाने का, तो उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे, कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। अब मान लो कि एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, देखो इतना सारा प्रोसीजर है, अब इसमें कहीं से भी लैकनेस आ सकती है। मान लो कहीं मिस्टेक हो गई और ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे में पार्लियामेंट पे उस पर बहस होती है ना। सब जो विपक्ष वाले होते हैं वो पॉइंट उठाते हैं कि रेलवे में मिनिस्टर क्या कर रहा है, अच्छे से क्यों नहीं कर रहे, डबल ट्रैक क्यों नहीं बना रहे हो, एक्सीडेंट हो रहा है तो आप नए नए टेक्नोलॉजी को क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, लोग मर जाते हैं कई बार आपने देखा होगा, तो वो भी रिकॉर्ड में रहता है कि कितने लोग मरे, कितने आपने गेट बनाए, कितनी बार ट्रेन से एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये सारा चीज डिस्कस होता है पार्लियामेंट के अंदर, और वहां पे ये क्वेरी उठती है और इसको ये ऊपर डिस्कशन होता है, और उस डिस्कशन में निर्णय निकलता है। अब लोग जो है, जैसे मान लो आपको कोई दिक्कत हो रही है ट्रेन में जाने में, तो आप अपने एमएलए को बताएंगे, वो आपके बदले रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में। तो जब क्वेश्चनियर उठाए जाते हैं ना पार्लियामेंट के अंदर, अभी आप देखो पार्लियामेंट में चल रहा है ऐसे सेशन, तो इसमें लोग प्रश्न पूछते हैं, तो इसमें आप पूछ सकते हो कि ऐसे ऐसे समस्या आएगी तो क्या करोगे। फिर रेलवे मिनिस्टर को बताना पड़ता है कि हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं और कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे। और अगर पार्लियामेंट सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर जो है उसको हटाने की मांग करना शुरू कर दो। ठीक है, मिनिस्टर को। आपने देखा होगा कई बार एक्सीडेंट होते के साथ ही हल्ला हो जाता है, रिजाइन करो रिजाइन करो। फिर कई बार जो है रेलवे मिनिस्टर को रिजाइन भी करना पड़ता है इसी को लेकर। समझे? अब आया समझ में कैसे कंट्रोल किया जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को? यस सर। अब जैसे मान लो रेलवे को क्वेश्चन उठेगा कि भाई रेलवे में डबल ट्रैक होने चाहिए। जैसे मान लो क्वेश्चन अभी अराइज हुआ था हाल फिलहाल में कि रेलवे जो है बहुत लेट चलती हैं, जितना उनका टाइम है उससे बहुत ज्यादा लेट होती हैं। तो उसमें क्वेश्चन ये उठाया मिनिस्टर ने कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास डबल ट्रैक नहीं है, मुझे डबल ट्रैक चाहिए, तभी तो जाके ट्रेन टाइम पे चलेंगी। नहीं तो एक ट्रेन को वेट करना पड़ता है, दूसरी ट्रेन अपना नौटंकी करते हुए आती है, फिर जब चली जाएगी तब दूसरी ट्रेन जाएगी। तो इसमें लेट होना तो है ही, सिंपल सी बात है, लेट होगी होगी। तो ठीक है, तो फिर इसको फंड अलॉट किया जाता है कि ठीक है चलो आप डबल ट्रैक बनाओ। तो डबल ट्रैक बनाने के लिए फिर पैसे सैंक्शन होते हैं, फंड्स दिए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉट करती है पैसे। मिनिस्टर डिमांड करता है कि मुझे इतने 1000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी ट्रैक बनाने के लिए, फिर वो पैसा देगा, फिर कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, फिर वो बनेगा ट्रैक और उसमें पैसा लगेगा। समझ गए क्लास? यस। सर्वे तो तो इस तरह से ऑडिटर भी भेजते होंगे, फिर वो मिनिस्टर काम करवा रहा है नहीं करवा रहा है ट्रैक पर। ऑडिटर का बेसिकली काम ये है कि जो भी पैसा अलॉट हुआ वो पैसा सही जगह इस्तेमाल हुआ कि नहीं। पता चला ट्रैक के लिए अलॉट हुआ था, तो आप जब उससे काम कराओगे तो आपने किस कंपनी को कितना पैसा दिया, है ना, कितने वर्कर्स थे, कितने एम्प्लॉयज, उन सब का रिकॉर्ड होता है। तो वो सब ऑडिटर को चेक करना पड़ता है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेईमानी करके बैठे हुए हैं। समझे? यस सर। जो ये ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो पब्लिक को भी दे सकते हैं और प्राइवेट को भी दे सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब जैसे मान लो बुलेट ट्रेन बन रही है, तो बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, बुलेट ट्रेन का रूट भी बन रहा है, बुलेट ट्रेन चलेंगी, तो बनाने के लिए दुनिया के बहुत सारे देशों ने भाग लिया था।
जिसमें चाइना भी था, जापान भी था, ठीक है। तो इंडियन कंपनी ने जापान को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई आप रेलवे आप बनाओ, और पहले ही एग्रीमेंट हो गया कि इतने हजार करोड़ आपको हम देंगे और आप यहाँ से यहाँ तक ट्रैक बना के दिखाइए, हमें दे दीजिए इतनी तारीख को। तो इसमें इतना पैसा जो है रेलवे मिनिस्टर के उसमें कंट्रोल में है, तो वो इतना पैसा जो बजट में पास हुआ वो पैसा सीधा उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा कंपनी, और कंपनी की जिम्मेवारी है कि उतना वो बना के देगी, ठीक है। आ गया समझ में? यस आगे बढ़े। मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पार्लियामेंट के थ्रू कंट्रोल होता है। अगर कोई भी शिकायत है रेलवे को लेके, क्योंकि अभी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ रहे हैं तो मैंने रेलवे का एग्जांपल लिया है, तो अगर कोई भी रेलवे को लेके शिकायत है तो रेलवे के ऊपर जो है इस तरह से कंट्रोल किया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू। अगर कहीं भी मिस्टेक होती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो इसका डिस्कशन पार्लियामेंट में होता है। रेलवे मिनिस्टर अपनी सारी प्रॉब्लम को बताता है, सब लोग उसकी बात को सुनते हैं, फिर उसका निर्णय निकाला जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इतना पैसा दिया जाए, तब जाके मैं मतलब फैसिलिटी दे सकता हूँ। जैसे अभी बहुत न्यूज में चला था कि कई जगह रेलवे स्टेशन मतलब आप देखोगे ना, कई जगह गेट नहीं होता और ट्रेन अचानक आती है, पता चलता है बच्चों को लेके बस जा रही थी, स्कूल वाली बस, और वहीं अचानक किस्मत फूटी हुई थी बच्चों की, जाके ट्रैक के ठीक बीचों बीच खराब हो गई और फिर ट्रेन ने उड़ा दिया, इतने बच्चे मारे गए। आता है ना, ऐसे न्यूज आया था हाल फिलहाल में ही। तो बारात लेके जा रही थी बस और फिर उड़ा दिया, पूरा बारात ही साफ हो गई, दूल्हा समेत सब चले गए। तो इस तरह की न्यूज आते रहते हैं। तो ये गलती किसकी है? रेलवे की गलती है, उसने गेट क्यों नहीं बनाया। तो इसके ऊपर रेलवे मिनिस्टर से पूछा जाता है, भाई आपने गेट क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं पैसे लगाते हो। फिर वो अपना रीजन बताते हैं कि हम काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर वो ऐसा जवाब नहीं दे पाए जिससे सेटिस्फाई हो लोग, तो फिर उनको हटा दिया जाता है। आया समझ में? क्लास, एम आई ऑडिबल? यस यस सर। तो ये इस तरह से कंट्रोल किया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। देखो यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है। पहले दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि देयर इज अ डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल, द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। देखो पहला हमने पढ़ा था कंट्रोल सारा का सारा जो है पार्लियामेंट के थ्रू होता है, वहीं से तय किया जाता है कि कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना, ठीक है, कौन मिनिस्टर होगा, कौन नहीं होगा, किसको इसको रखा जाए कि नहीं रखा जाए, ये सब चीज वहीं से कंट्रोल होता है। दूसरा आता है अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी लेना। देखो सारी की सारी जो जिम्मेवारी है ये सरकार की होती है, और सरकार की जिम्मेवारी है तो कोई भी मिस्टेक होगी तो सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अब मान लो कि ड्राइवर है, ड्राइवर को बता दिया गया कि रेड लाइट दिखा दी, ड्राइवर को सिग्नल दिखा रहे हैं कि रेड लाइट है, आगे मत जा, ट्रेन आ रही है। ड्राइवर अपना आराम से सो रहा है फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं है उसको। तो आपको क्या लगता है किसकी गलती है? आप बताओ गलती किसकी है? सर ड्राइवर की। अब तो ड्राइवर की गलती है। जो हमारा जो स्टेशन मास्टर है उस बेचारे ने भी लाइट जला रखी है लाल, ठीक है, पहला सिग्नल पार कर दिया ड्राइवर ने। अब उनके पास ट्रैक होता है, वो ट्रैक करते रहते हैं कहाँ तक ट्रेन आ गई, ठीक है। तो उसमें ट्रैकिंग डिवाइस होता है, तो स्टेशन मास्टर के पास तुरंत मैसेज आएगा, भाई उसके पास वो सिग्नल आ जाते हैं कि ट्रेन आगे भी आ रही है, नहीं आनी चाहिए। फिर वो उसको फोन मतलब कांटेक्ट में तो रहता ही है ड्राइवर से, ड्राइवर को बार बार बात करे जा रहा है, ड्राइवर सुन के ही नहीं दे रहा है, उल्टा और इस ट्रेन की स्पीड बढ़ाया जा रहा है। अब क्या कर सकता है स्टेशन मास्टर, बताओ, सिर्फ वहां सर पटकने की। तो ये गलती तो स्टेशन मास्टर की भी नहीं है, गलती ड्राइवर की है, और दोनों ड्राइवर आराम से अपना सो रहे हैं, जो भी कह लो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में तो एक्सीडेंट होना तय है, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, ये जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है। बेशक ड्राइवर सो गया हो और हो सकता है एक्सीडेंट में मारा भी जाए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसकी है? जो मिनिस्टर होगा रेलवे का, उसकी जिम्मेवारी है, उसको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे ड्राइवर को आपने क्यों चुना जो इस तरह के लापरवाह हैं, ठीक है। तो इसीलिए माना जाता है, क्योंकि सरकार की अकाउंटेबिलिटी है और पार्लियामेंट के थ्रू कंट्रोल होता है, तो इसीलिए माना जाता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि एक आदमी के ऊपर जवाबदेही नहीं होगी, सरकार सारी की सारी टेंशन लेगी और जिम्मेवारी लेगी, ठीक है। आ गया समझ में? यस सर। यस तो सरकार से पूछा जाएगा, आप सर रेलवे मिनिस्टर पता है क्या बोलेगा? रेलवे मिनिस्टर ऐसे नहीं बोल सकता है कि ड्राइवर सो गया तो मैं क्या करूं, भाई मेरी गलती थोड़ी ना है, मैं तो जाग रहा था, हमारे स्टेशन मास्टर भी जाग रहा था, ड्राइवर की कोई बीमारी है, सो गया, वो क्या करूं मैं।
ऐसे बोलेगा तो बोलेंगे कि भाई तू एक काम कर, हट जा, तू किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए अब उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आप ऐसा डिवाइस क्यों नहीं लगाते ट्रेन में कि अपने आप ही बंद हो जाए, अपने आप ही रुक जाए, अपने आप ऑटो ब्रेक लग जाए, ऐसा क्यों नहीं करते आप? तो उसको जवाब देना पड़ेगा, हाँ यार ये भी हो सकता है। आपको पता है ऐसा डिवाइस है क्या कोई? सर है सर ना, है। में होता है। कौन कौन सा डिवाइस है? मुझे तो पता नहीं है, बताओ आप लोग बताओ। सर नाम तो नहीं पता, बट वो मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, जबकि मतलब ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं होता, तो अगर उसको खींच दे तो ट्रेन बंद हो जाती है सर। वो ड्राइवर की कैबिन में ही होती है। ये तो पैसेंजर के कैबिन में भी होती है। ये इसको बोल रहे हो क्या, इमरजेंसी ब्रेक जो होता है वैक्यूम वाला? चेन नो सर, चेन चीन। चीन। चलो ठीक, चेन होती है वो, खींचने से बंद हो जाती है। ये तो हर डब्बे में होती है, आपने ट्रेवल किया है तो देखा ही है। और अगर आप बिना मतलब में खींचोगे तो पेनल्टी भी लगती है, फाइन लगती है, पुलिस पकड़ती है। मैं ये कह रहा हूँ ड्राइवर तो सो रहा है, उसको क्या मतलब है चेन खींचने की? वो तो इमरजेंसी ब्रेक तो लगा ही नहीं रहा है बंदा वो, उसको तो सर बोला जा रहा है चेन की। कि हाँ। सर हाँ गवर्नमेंट इतना बिल देती है कि वो ये ऑटोमेटिक सिस्टम लगवा सके? हाँ बेटा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ जो मुझे ज्ञान है। मुझे याद है एक बार ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, कई साल हो गए उसको। उसमें क्या हुआ था, एक ट्रेन बहुत ज्यादा कोलैप्स हुआ था, बहुत नुकसान हुआ है। तो उसमें दोनों ट्रेन ना ऑलमोस्ट 80 और एक 100 से ऊपर की स्पीड में थी। दोनों जब क्लैश हुआ तो एक ट्रेन दूसरे के ऊपर चली गई। मतलब आप देखोगे, वो कभी सीन दिखाऊंगा तो नेट पे सर्च करोगे तो एकदम टेंशन में आ जाओगे, ऐसा हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ, एक शायद साउथ इंडियन कोई था, तो उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया कि अगर ट्रेन एक ही ट्रैक पे दोनों आ रही है ना, तो ऑटोमेटिक सेंसर होते हैं उसमें। अब हर एक ट्रेन, सबका एक रूट होता है हर एक ट्रेन का। तो उन्होंने देखा कि एक ही रूट में चलने वाली ट्रेनों में वो डिवाइस लगा हुआ है आज की डेट। तो अगर कोई बाई चांस एक ही उसमें ट्रैक पे दोनों ट्रेन आ जाती हैं, तो वो 1 किलोमीटर या शायद 3 किलोमीटर पहले ही वो डिवाइस डिटेक्ट कर लेता है और बीप बजना शुरू हो जाता है। तो नींद में भी होगा ना ड्राइवर, तो उसको उठा देगी। और अगर वो तब भी एक्टिवेट नहीं करता तो ऑटो एक्टिवेशन लग जाता है और ट्रेन रुकना, ब्रेक लग जाता है उसमें। तो ट्रेन अपने आप खड़ी हो जाएगी। अभी कुछ कुछ महीने पहले की बात है। मतलब देखो ये ज्यादा न्यूज में तो आता नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट होगा तब तो न्यूज चैनल वाले दिखाएंगे। तो ऐसा ही सिचुएशन आया था जिसमें दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पे आ गई थी, तो उस डिवाइस की वजह से ऑटो ब्रेक लग गया। तो इसमें सबको सजा मिली थी। क्योंकि इमेजिन करो अगर वो डिवाइस नहीं होता तो एक और एक्सीडेंट होता। तो ऐसे बहुत सारे, अब क्योंकि ऐसा डिवाइस लग चुका है, तो अब आप कभी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सुनेंगे कि इस तरह से एक ही ट्रैक पे दो ट्रेनें आके कोलैप्स कर गई। पहले ये डिवाइस नहीं था, अब ये डिवाइस है। तो गवर्नमेंट ने तुरंत इस डिवाइस को लगा दिया। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि ये सब चीजें सरकार चेक करे। अब मान लो ड्राइवर सो गया है, तो पीछे जो रहता है ना गार्ड, उसके पास भी पावर दिया जाता है कि वो ड्राइवर, मतलब ड्राइवर को उठाए। अगर ड्राइवर नहीं उठ रहा है तो उसके पास भी होता है सिस्टम जिसमें वो ऑटो ब्रेक लगा सकता है बैक साइड से। ठीक है, समझे? यस सर। तो ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, ये अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट की जिम्मेवारी रहेगी तो गवर्नमेंट क्या नहीं कर देती, आपको तो पता ही है, गवर्नमेंट कुछ भी कर देती है। तो गवर्नमेंट सब कुछ कर लेगी। सर हाँ, रेलवे मिनिस्ट्री भी करप्शन करती है? बहुत करती है। मतलब अभी फिलहाल तो कोई केस वैसे, अभी लालू यादव जी के उस पे चल रहा था केस, रेलवे जब रेलवे मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या किया, जैसे जमीन खरीदी थी रेलवे ने लोगों को। आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी सुना है? यस हाँ सर। सर। रेलवे, इसकी फुल फॉर्म कुछ ऐसी ही है। हाँ, तो ठीक है, ये कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, खाने पीने की, रहने की। तो इन्होंने क्या किया था, जितना मेरी नॉलेज है, बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत मैं न्यूज जो मैंने पढ़ा। अब उसके चार्जेस देखो प्रूव हो नहीं पाए, उस पर चल रहा है, अभी जांच चल रही है। एक्चुअली क्या किया था इन्होंने ना, मतलब अपनी जैसे जमीन खरीद के और अपने मतलब रेलवे के नाम से अपने लिए खरीदवा लिया। ठीक है, जमीन रेलवे की थी और फायदा उठा गए खुद। और उस पर जो कमाई होती थी वो खुद इनकम लेते थे उसकी। तो कई बार ऐसा होता है कि रेलवे के अंदर घपला बहुत हो जाता है। रेलवे ने जैसे मान लो, रेलवे क्या करती है अपने, आपने देखा होगा जब ट्रेन में यात्रा करते हैं साइड में बहुत सारे पेड़ लगे रहते हैं कि नहीं? यस सर, लगे रहते हैं। यस तो सर। यस सर। वो वाले पेड़ों को ना कटवा के बिकवाती है। तो इसमें भी घपला हो सकता है।
ठीक है, फ्रॉड करके मतलब किसी के साथ एग्रीमेंट कर दो, कोई लकड़ी का व्यापारी है उसके साथ एग्रीमेंट कर दो कि भाई तेरे को हम इतना बेच रहे हैं, इस रेट पे सस्ते में बेच दो, और कागजों में कुछ और दिखा दो। तो इस तरह के घपले तो होते ही हैं। ठीक है, अब वही है, ऑडिटर की पकड़ में आ जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा जांच बैठ जाएगी, पता चल जाता है। जनरली हम मान के चलते हैं कि घपले फिलहाल नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर कभी नोटिस में आता है तो वो डिस्कस होता है पार्लियामेंट में, और अगर वो प्रूव हो गया तो उसको सजा भी होगी मिनिस्टर को, और उसके अंदर जितने एम्प्लॉइज होंगे सबको पनिशेबल एक्ट होगा। ठीक है, तो ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी सर लेनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, रेलवे मिनिस्टर थोड़े इलेक्शन लड़ते होंगे, वो कैसे लगते होंगे रेलवे में? क्या? नहीं, रेलवे में नहीं लगते हो। मिनिस्टर बनने के बाद सबको अपना अपना चार्ज दिया जाता है ना, जैसे अभी आप देखो रेलवे मिनिस्टर चेंज किया गया है। आप देखो, मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट दिखा रहा हूँ। रेलवे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं ना। ओके सर। चलो थोड़ा सा ज्ञान आपका बढ़ा भी दिया जाए। ये देखिए, अश्विनी वैष्णव कौन है रेलवे मिनिस्टर? म्यूट करो बेटा, आपकी आवाज बैकग्राउंड में आ रही है। रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। 7 जुलाई से इन्होंने चार्ज लिया है। ठीक है, समझे कि नहीं स्टूडेंट? यस दिखाई दे सर। रहा है? तो ये इनको इनको प्राइम मिनिस्टर ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर से बनाया है, तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस समय रेलवे के अंदर जो भी डिसीजन लेना होगा वैष्णवी जी लेंगे, तो ये वैष्णव जी लेंगे, तो ये इस तरह से इनको डिसीजंस लेने होंगे। आगे बढ़े। यस सर। यस। सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, देखो यहाँ पे क्या है, जो भी इनकम आती है ये सब सरकारी ट्रेजरी में चली जाती है, सरकार का खजाना होता है, वहां पे सारा पैसा चला जाता है। और जो भी रेलवे कमाती है ना, वो सारा का सारा पैसा रेलवे नहीं रखती है, ये सरकार के पास चला जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर मान लो जो भी रेलवे को करना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे पैसे बजट के थ्रू रेज करेगी, तब जाके उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है। अपने पैसे जो भी उसकी कमाई होती है, जहां से भी उसको इनकम होती है, वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको हैंड ओवर करना। तो कई बच्चों को ये लगता होगा कि भाई रेलवे की कमाई हो रही है तो रेलवे अपने जेब में रखती है, नहीं बिल्कुल नहीं रखती। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, चाहे वो रेलवे हो, है ना, जो भी इनको इनकम होती है, ये सारी की सारी इनकम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रेजरी में चला जाता है, और फिर वहां से बाद में जितना मिलना होगा पार्लियामेंट में रेलवे मिनिस्टर उठाएगा कि मुझे इतना पैसे की जरूरत है, फिर गवर्नमेंट को लगेगा कि ठीक है इतना देना चाहिए, उतना उसको देगी, नहीं तो नहीं देगी। तो ये एक इसका एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज है नेशनल सिक्योरिटी। देखो इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की फायदा ये है कि इसकी मदद से हम सिक्रेसी को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, खास करके जब हमें डिफेंस, अब जैसे मान लो लड़ाई लग गई, तो लड़ाई लगेगी तो रेलवे बहुत मदद करती है। जितने भी सिपाही हैं और जितने भी आर्मी पर्सनल हैं, उन सबको एक जगह से दूसरी जगह ले जाके भेजने में काम करती है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत एडवांटेज है। अब इमेजिन करो अगर प्राइवेट सेक्टर होता, तो अपने प्राइवेट वालों का तो पता ही है, आपको रेट बढ़ा देंगे। पता चला जो है लड़ाई जब लग गई, तो आर्मी को जाने के लिए ये प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की मदद लेनी पड़ रही है। तो रेलवे का होना बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज। इज इट क्लियर? यस सर। जैसे डिफेंस है, डिफेंस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, तो आप देखो डिफेंस के लिए बजट पास होता है, डिफेंस के मिनिस्टर हैं, अलग से मिनिस्टर हैं कि नहीं डिफेंस के? डिफेंस यस मिनिस्टर। सर। ठीक है, कौन है से डिफेंस मिनिस्टर। मिनिस्टर इस समय? कौन है? राजनाथ सिंह। तो डिफेंस मिनिस्टर इस तरह से, तो अब ये सारी की सारी जिम्मेवारी उनको खुद लेनी पड़ती है। पैसा उनको एलोकेट करना होता है, डिफेंस के नाम पे अलग से पैसा जाता है, तो ये सारा पैसा डिफेंस में खर्च हो सकता है, जैसे टैंक खरीदना, जेट फाइटर्स खरीदना। ठीक है, आप हाल ही फिलहाल में देख रहे होंगे रफाल जेट आ रहे हैं, तो एक एक जेट की कई कई हजार करोड़ कीमत है, तो ये सारा पैसा तो चाहिए ना हमें खर्च करने के लिए। तो ये सारा पैसा जो है बजट में पास होता है, बजट में जो मिलता है उसी पैसे का इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े हथियार खरीदने में, और एम्प्लॉय को जो जो सिपाही होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं उनको पेमेंट करने के लिए, ये सब पैसा देना पड़ता है।
और इसके अंदर हमेशा सरकारी कर्मचारी ही आपको मिलेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। आ गया समझ में सबको? बोलो हाँ या ना। यस सर, आ गया। तो हमने 4 एडवांटेज पढ़ लिए बेटे। 4 एडवांटेज क्या क्या पढ़े? पहला एडवांटेज हमने पढ़ा कि सारा का सारा कंट्रोल पार्लियामेंट से होता है। जब भी पैसे की जरूरत होगी तो पार्लियामेंट को देना पड़ेगा, सैंक्शन अलॉट करेगा। तो इसका सारा का सारा जो कंट्रोल है पार्लियामेंट की तरफ से होता है। दूसरा हमने पढ़ा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में हमने ये पढ़ा कि जिम्मेवारी जो है, जवाबदेही सरकार की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदेही है। अगर कुछ भी कोई डैमेज होता है तो सरकार सीधा अपने ऊपर ब्लेम लेगी, दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं करेगी। हाँ, दूसरों को सजा मिलती है, नो डाउट। ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर लिया, भाग गया कूद के, फिर उसे पकड़ा जाएगा, उसको नौकरी से निकाला जाएगा, या जो भी है सजा उसको मिलेगी। इसी तरह से अगर मान लो स्टेशन मास्टर की तरफ से गलती है, उसको सजा मिलेगा। पॉइंट्समैन की तरफ से गलती है, उसको सजा मिलेगी। गैंगमैन की तरफ से गलती है, उसको सजा मिलेगी। गैंगमैन कौन होता है, कौन बता रहे हैं? सर रेलवे। जो ये इंजन के बाद ये जो पटरी होती है ना, इस पे उसको वापस सेटल करते हैं ना सर लकड़ी से, सर उनको गैंगमैन कहते हैं। बहुत बढ़िया। ये कहाँ से पता चला तुम्हें? वो आंसर। की होती है आन, छोटी छोटी, उससे। क्या? कहाँ से पता चला? फिर से बोलो। नहीं आती है, हर ईयर आती है सर उससे। अच्छा, ठीक है। गैंगमैन का यही काम होता है। गैंगमैन की ड्यूटी बहुत खतरनाक होती है बेटा। उसको क्या करता है, आपने देखा होगा कई बार, एक झोला ले लेता है, एक भारी सा हथौड़ा होता है उसमें, और उसके बाद उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, 12 से 13 किलो का वजन, और एक हथौड़ा अलग से, और 10 से 12 किलोमीटर उसको पैदल चलना पड़ता है। ट्रैक के साइड में चलता रहता है, नट्स देखता रहता है कि कोई हुक निकला तो नहीं, कहीं ट्रैक कटा तो नहीं है, टूटा उटा तो नहीं है। और उसके बाद अगर कहीं ऐसा होगा तो रिपोर्ट करता है, और उसमें नट को ठोकता रहता है, टाइट करता रहता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, ट्रेन गुजरती है तो नट हिलते रहते हैं। तो रोज का उसका काम होता है। तो उसको भी जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। सर हाँ। जब जब एक्सीडेंट होता है और उन्होंने अपना अच्छी तरह वो लगा रखा होता है कि जब ट्रेन आती है तो डंडे से होते हैं वो लग जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है हाँ हाँ हाँ। ट्रेन। तो सर अगर वहां पे कोई बस या कार कहती है तो किसकी गलती होगी? तो देखो, सर आदमी के जो गाड़ी चला रहा है। तो आप गेट बनाओ ना, गेट तोड़ के थोड़ी ना जाएगा। गेट बना दो, और ट्रेन आने सर वाली है तो गेट बंद कर दो। सर कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि गाड़ी पार्क कर दी और फिर नहीं, वो ऐसे बंद हो नहीं, जाते हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता बेटा। जब वो गेट बंद हो जाता है तभी ग्रीन सिग्नल मिलता है। आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज कर दिया है। जब तक आप गेट बंद नहीं करोगे ना, आगे वो उसको सिग्नल नहीं मिलेगा ड्राइवर को। तो इसीलिए इसकी टेंशन तो लो मत आप। जब गेट बंद हो जाएगा तभी उसको ग्रीन होगा, नहीं तो वो रेड जलता रहेगा। तो ऐसी दिक्कत नहीं आती। हाँ, ये हो सकता है कि गेट बंद है और कोई सनकी आ जाए और गेट को तोड़ता हुआ उड़ाता हुआ चला जाए, तो उड़ेगा वो। तब इसमें गलती थोड़ी ना मानी जाएगी इसकी। ठीक है। ओके सर। अब इंडिया है ना, यहाँ पे ऐसे होता है कई बार कारनामा। कई लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। अब देखो, कई जगह गेट नहीं है, तो कई लोगों को लगता है कि ट्रेन आने से पहले मैं निकल जाऊंगा। ये भूल जाते हैं कि ट्रेन की पटरी से भी चौड़ी होती है वो। तो ये दिमाग से उतर जाता है और पता नहीं चलता कितनी स्पीड में। उनको लगता है कि हम ही स्मार्ट है, निकल जाएंगे, और थोड़ा सा भी करने लग गई तो परखच्चे भी नहीं मिलते हैं। अगर हल्का सा भी टच हो जाए ना ट्रेन से, तो उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि पहिया ड्राइवर 2-2 किलोमीटर दूर मिलते हैं। इतना भयंकर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, कुछ पता नहीं चलता है, सब कुछ चिथड़े उड़ जाते हैं। एक दो ट्रेन का एक्सीडेंट देखा है मैंने, मतलब जाके देखा पर्सनली। एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। उसका वो जो बोरियां थी ना ट्रक की, पता ही नहीं चला सीमेंट गया कहाँ। मतलब बोरी के वो भी नहीं मिले, जो चिथड़े होते हैं ना उसके, वो भी गायब हो गया था। अगले स्टेशन पे जाके ट्रेन रुकी, तो पता ही नहीं चलता। ड्राइवर तो मिला ही नहीं, कहाँ गया वो। ठीक है, उसका ढूंढते रहे, उसकी लाश ही नहीं मिली। पता क्या किस तरह से एक्सीडेंट होते हैं, आप सोच नहीं सकते। आगे बढ़ जाते हैं। हमने डिस्कस किया था कि इसका जो रेवेन्यू है सरकार के खजाने में चला जाता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज इसलिए है क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी हो जाएगी फिर।
अगर पैसा मान लो रेलवे इस्तेमाल करती तो इसमें फ्रॉड होने के ज्यादा चांस है। अब क्योंकि सारा पैसा रेलवे गवर्नमेंट को जमा कर देगी, फिर गवर्नमेंट अलॉट करेगी, तो इस पे आसानी से कंट्रोल रखा जा सकता है, इसीलिए ये एडवांटेज में लिखा है। और चौथा आता है नेशनल सिक्योरिटी। देखो सारा का सारा कंट्रोल जब सरकार का रहेगा तो सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास रहेगी, तो पब्लिक डोमेन में ही रहेगा। और दूसरी बात, सिक्योरिटी से एकदम टाइट रह सकती है। तो जैसे डिफेंस है तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आता है, तो हथियार बनाना, कौन से हथियार बनेंगे, किस तरह के हथियार खरीदे जाएंगे, इसके अंदर सरकार की जिम्मेवारी होती है। तो कल को अगर कुछ बेईमानी भी हुई तो सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा और सरकार उसकी जिम्मेवारी ले। तो इसीलिए ये सारे एडवांटेज समझ गए। ये ठीक है, अब इसके लिमिटेशंस हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके लिमिटेशंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही करते हैं। इसके नोट्स में भेज दूंगा, आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, और जो भी कहीं भी अगर डाउट आता है तो उसको अगली क्लास में पूछ सकते हैं।